मैं तुझे बोल रहा हूँ भाई, तू इस जेठिया को समझाएगा कि नहीं समझाएगा, फिर मैं इसे अपने हिसाब से समझाऊं बे। तू इस गधेड़े को पहली बार में ही समझा दे बेवकूफ को कि सफाई घर में आराम से की जाती है और ये भगदड़ भगदड़ मचाए रहता है पूरे घर में। इसने तो मेरा सोना आराम कर रखा है, दोपहर में मैं सो नहीं पाता हूँ। पता नहीं ये नालायक किस तरीके से सफाई करता है, पूरे घर में गंदगी फैला रखी है। बहुचक ने नालायक तो बिल्कुल बेवकूफ हो चुका है, इसे ये शर्म नहीं आती है। भाई दीपावली आ रही है तो घर में अच्छी तरह सफाई करें जिससे लोग आए जाएं, घर में खुशी का माहौल बना रहे। और ये बेवकूफ हर जगह कूड़ा कचरा फैलाए रहता है। मैंने इसे कितनी बार मना किया है, मैं तू पूछ इसे। मैंने इसे अनगिनती बार मना किया है कि भाई घर में आराम से काम किया कर, वरना तुझे कहीं लीड लपेट में चोट चपाट लग जाएगी और तू कहीं धगड़ा धुकड़ी में गिर पड़ेगा। तेरा मोटा शरीर वैसे भी फूला हुआ है और तुझे कहीं लगा जाएगी। तो ये मेरी बात नहीं सुनता है भाई, तू इसे समझा। फिर तू कहेगा मेरे परम मित्र को ये कर दिया, चाचा जी ने वो कर दिया, फिर तू मुझे कहेगा। और इस बेवकूफ बहुचक को ये बुद्धि नहीं है कि घर में बड़ा बूढ़े बुजुर्ग बापू जी हैं, उनका ख्याल करे। सो नहीं, ये तो बेवकूफ पूरी उल्लुओं की तरह काम करता रहता है। मैंने इसे कितनी बार मना किया है भाई, तू मान जा, आराम से काम कर। और ये नालायक तो मेरी बात ही नहीं मानता है। मैंने इसे कितनी बार मना किया है मैं कि भाई तू घर में आराम से काम कर, तुझे कुछ दिक्कत परेशानी हो तू मुझसे बता। दीपावली में बहू चली गई है कहीं घर से बाहर सामान लाने के लिए, तो इस नालायक से घर की साफ सफाई भी नहीं होती है। मैं तू ही बता भाई, मैं अब क्या करूं? इस गधेड़े का मैं करूं तो करूं क्या? इसे मैं कितनी बार समझा के पूरी तरीके से थक चुका हूँ भाई। दीपावली त्योहार है घर का, सबको घर पे आते रहते हैं लोग बाग, और तुझे आराम से काम करना चाहिए, पर ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता है। मैं तो ही इसे बता, वरना अगर मैं आ गया अपने समझाने पर फिर तू कहेगा चाचा जी आपने ऐसा गलत किया है जेठालाल के साथ, और फिर मैं ऐसा गलत करूँगा कि तू देखता रह जाएगा। और देखो बहुचक को किस तरीके से कपड़े पहने हैं, लगता है बहुत बड़ा मजदूर हो चुका है, मजदूरी पे जा रहा है सुबह सुबह काम धंधा ढूंढने के लिए। बेचारा जैसे हाथ में घड़ी और बांधे है, बड़ा बड़ा नवाब लग रहा है। इसमें मैंने कहा घड़ी छोड़ दे तो इसने घड़ी नहीं छोड़ी, और ये मेरी बात भी नहीं मानना है। अब तू फिर कहेगा मैं इसे किसी दिन अपनी छड़ी मेरी उठ गई तो मैं इसे दुनिया से तो नहीं, लेकिन इस घर से तो जरूर उठा दूंगा अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो। अबे नालायक जेठिया बेवकूफ, कुछ तो शर्म कर ले, तेरा एक बेटा भी है, अगर वह तेरे बारे में कुछ सोचेगा समझेगा तो भाई क्या सोचेगा नालायक? तेरे में तो नेक भी बुद्धि है नहीं, कम से कम अपने उस होने वाले बच्चे के बारे में तो सोच गधेड़े। उसका तेरी संगत, तेरी बातें सुन कर उस पे क्या असर पड़ेगा? वो भी सफाई तुझसे अच्छी कर लेता है, घर में तुझसे अच्छा सामान बिखरा हुआ वह साफ कर रहा है, और तू मानता नहीं है मेरी बात को। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तब मैं तुझे देखता हूँ कि तू मेरी बात कैसे नहीं मानता है। अगर तूने अगली बात छोड़, अगर शाम के टाइम मुझे घर की पूरी साफ सफाई सही तरीके से नहीं मिली, तब मैं आऊँगा सीधा और अपनी छड़ी उठाते ही सीधे उठा के पटकूंगा। अगर ना पटकाना तो मेरा नाम भी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा नहीं। और मैं तुझे बता रहा हूँ, ये सफाई कर्मचारी वाले कपड़े उतार दे और ढंग के कपड़े पहनकर साफ सफाई में लगे पूरी तरीके।